धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। संगत जी, आज 17 मार्च को बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। 2 दिन पहले बाबा जी ने सवाल जवाब किए हैं। आज बाबा जी ने 1 घंटा 20 मिनट तक सत्संग किया है। बाबा जी ने आज धुन सुनकर मन समझाई शब्द पर सत्संग किया है, जो कि हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है। संगत जी, आइए सुनते हैं कि बाबा जी इस शब्द पर क्या फरमाते हैं। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है। आप इस शब्द के जरिए हमारे मन की ओर इशारा कर रहे हैं। मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हम जो कार्य पूरा करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। आमतौर पर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े बोलते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतने प्रभाव पड़े होते हैं, और उन्हीं प्रभावों के कारण हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अब हम सोचते हैं कि जो मन दुनियावी चीज़ों में लगता है वो मन अलग है, और जो मन मालिक की भक्ति में लगेगा वो मन अलग है। अब मन तो एक ही है। यहाँ पर कबीर साहब ने फरमाया था, कबीर मन तो एक है, चाहे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति में, चाहे विषय कमाओ। भाव की मन तो एक ही है। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया, पुराने जमाने में सोच प्रचलित हुई कि मन इंद्रियों के भोगों का शौकीन है, तो ऋषि मुनियों ने मन को इन चीज़ों से दूर कर दिया। वो जंगलों पहाड़ों में चले गए, वापिस आए तो किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, और किसी को अहंकार ने। उनको रिद्धि सिद्धि हासिल हो गई, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन काबू में नहीं था, इसलिए जो कुछ हासिल भी हुआ था वो भी गवा लिया। फिर दूसरी तरफ नए फिलॉसफर आए। उन्होंने सोचा कि मन जो मांगता है उसे दे देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि मन तो एक अंधा कुआं है, इसको जितना देंगे इसकी उतनी भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन समझाई, कोट यतन से यह नहीं माने। भाव की मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है शब्द की कमाई, नाम की कमाई। जब तक हम अपने मन को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, ये हमारे काबू में नहीं आने वाला। वही एक जरिया है जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। फिर पाठी जी ने शब्द की अगली तुक पढ़ी, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। बाबा जी ने इस तुक को लेकर ज्ञान और जोगियों के बारे में समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि हम तो सोचते हैं जिसने भग में कपड़े डाले हैं वो पता नहीं कितना पहुंचा हुआ होगा। हम तो किसी के पहरावे को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर केवल बाहरले पहरावे को अपना लेने से कोई रूहानियत हासिल नहीं हो जाती। बाहरले पहरावे का मकसद होता है सादगी का। फिर हम ज्ञान को ले लें। हम सोचते हैं कि हमने इतने सत्संग सुने हैं, इतने ग्रंथ पोथियों को पढ़ा है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने इन सब से सीखा क्या है? क्या हमने इन सब चीज़ों को अमल में लाना शुरू कर दिया? हम तो आज भी मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रकाश की बात हुई तो हमने बाहर ज्योतें जलानी शुरू कर दी। आवाज़ के बारे में पढ़ा तो हमने उसे भी बाहर से ढूंढना शुरू कर दिया। हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि सभी धर्म ग्रंथों में इशारा सिर्फ अंदर की तरफ किया गया है। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। फिर हम सोचते हैं कि मालिक को हम अपनी अकल से हासिल कर लेंगे,
हम तो बड़ा सोचते हैं कि हम चालाक हैं या हम बड़े पढ़े लिखे हैं। हम अपनी अकल के ज़रिए उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस समुंदर के सामने एक बूंद की क्या हस्ती हो सकती है। गुरु घर ने फरमाया था, एवड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं, हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। उस दायरे में जाएंगे तभी हम उस मालिक की करनी को समझ पाएंगे। अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। अब छोटा बच्चा कहे कि उसने पढ़ाई करने से पहले अपने टीचर की इंटरव्यू लेनी है, क्या वो इंटरव्यू ले पाएगा? उस बच्चे में इतनी अकल होती तो उसे टीचर से सीखने की क्या ज़रूरत थी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम तो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएं या बिजनेस अच्छा हो जाए तो हम भजन सिमरन करेंगे। हजूर फरमाया करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग को कौन जानता है। बाबा जी ने फिर फरमाया, आशा परबत जिड्डियाँ मौत तनावा हेठ। हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि हम भूल जाते हैं कि मौत दरवाज़ा खटखटा रही है। जब हम वापस उस मालिक के पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि कबीर साहिब ने सारे ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ लफ्ज़ों में निकाल दिया। आपने फरमाया, कबीर आदि साध ये कोट ग्रंथ जान, नाम सच जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। भाव की इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, सच सिर्फ एक ही है और वो है कुल मालिक। हमने अपने आप को उस शब्द, उस क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करनी का मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि हमने करके दिखाना है और बनकर दिखाना है। संगत जी, कल जो बाबा जी ने शनिवार को सवाल जवाब किए हैं वो भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।